ये भी एक टाइप का एनालिसिस, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या है, आपको पता है चीज आपको क्या मिल रही है, आपको पता करना है कितना है, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। आप लोग बीएससी में टाइट्रेशन किए, उसमें आप लोग पता लगाते थे कि NaOH का कितना कंसंट्रेशन है, पता लगाते थे ना, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या है, आपको सेपरेशन करना है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है इनसॉल्युबल कंपोनेंट बना करके, ठीक है। आपको कोई भी चीज दी जाएगी, उसको पहले आपको कुछ ऐसा चीज मिलाना है जिससे इनसॉल्युबल कंपोनेंट बन जाए, ठीक है। अभी बताएंगे इसमें क्या मिल रहा है आपको, उसमें से इनसॉल्युबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस एनालिसिस में आपको करना क्या है, आपको जिस चीज के बारे में पता लगाना है उसका पहले आप लोग क्या करेंगे, इनसॉल्युबल कंपोनेंट उसको बदल देंगे, ठीक है। और उसके बाद पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी बन जाने के बाद आपको उसको अलग कर लेना है और उसके बारे में आपको वेइंग कर लोगे तो कितना है पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद से जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम। क्या मिलने वाला है? एस्टिमेशन ऑफ बेरियम। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम, यानी आपको बेरियम के बारे में पता करना है SbASO4, ठीक है। बेरियम के बारे में पता करना है SbASO4, ठीक है। तो अगर शुरुआत से मैं चलूं, ठीक है, यहाँ पर इसी चीज को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो पहले मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है सैंपलिंग। क्या है? सैंपलिंग। ये कुछ नहीं है, आपको जो है सर, ठीक है, कुछ बना करके देख देंगे, ठीक है। इसमें आपको पता नहीं, अननोन है इसका, ठीक है। इसमें अननोन कंसंट्रेशन है, किस चीज का? बेरियम का। इसी में आपको पता करना है कि बेरियम कितना है। समझ रहे हो ना? आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सर आपको एक सॉल्यूशन बना करके दे देंगे, इसमें आपको पता करना है बेरियम कितना है। हम कैसे पता करेंगे? बेरियम को बेरियम सल्फेट के रूप में पीपीटी बना देंगे, ठीक है, अवक्षेप बना देंगे और उस अवक्षेप को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि बेरियम कितना है। एस्टिमेशन का मतलब पता लगाना ही होता है, ठीक है। तो आपको सर सॉल्यूशन दे दिए हैं, इसमें से आप लोग जितना भी अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो सैंपलिंग में आपको जनरली क्या करना है, जो भी अगर आप लोग मान के चलो 3 ग्रुप में कर रहे हैं, आपके पास सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, तो इसमें से सब लोग 20-20 ml या 30-30 ml निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। और इसमें क्या मिला वो भी सर बता देंगे मेरे ख्याल से। इसमें BaCl2 होगा। क्या होगा? BaCl2 होगा, ठीक है। BaCl2 जो है वाटर में मिला करके दे देंगे, सॉल्युबल होता है, ठीक है। आप लोग सॉल्ट एनालिसिस किए हो ना, उसमें आप लोग देखे होंगे BaCl2 का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। BaCl2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। BaSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे आपको BaCl2 का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जितना भी सॉल्यूशन मिलता है, अगर सर बोलते हैं एक ही ग्रुप में करो तो उस पूरे सॉल्यूशन को आपको ले लेना है। यही आपका पहला स्टेप हो जाएगा, सैंपलिंग, ठीक है। यानी सैंपल को लेना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग, ठीक है। यहाँ मैं मान के चलता हूँ आप लोग BaCl2 का जो सॉल्यूशन उसमें से 30 ml लिए हो, ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। दूसरा स्टेप है डाइल्यूशन। दूसरा स्टेप क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हम सबको पता है, पानी ऐड करने को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। इसी में आप लोग 50 ml पानी ऐड कर दो। और कौन सा वाला? डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है, आसुत जल बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब भी वाटर बोलूंगा आपको समझ जाना मैं डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ। पहले आपने सैंपलिंग में क्या किया, 30 ml के आसपास सॉल्यूशन लिया। दूसरे स्टेप में आपने 50 ml उसमें H2O मिला दिया, इसका क्या कर दिया आपने, डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है। अब तीसरा
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वार्मिंग, यानी आपको सॉल्यूशन को क्या करना है, गर्म। सॉल्यूशन को क्या करना है, गर्म। तो यहाँ पे आपको हीट करना है, ठीक है। BaCl2 का जो सॉल्यूशन, इसको क्या करना है, हीट। BaCl2 के सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, हीट। साथ ही साथ आपके पास एक और सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आपके पास रहेगा, वो रहेगा 0.5 नॉर्मल का H2SO4, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास ये, मेरे को लिख देना चाहिए था वैसे रिक्वायरमेंट में, हम भूल गए। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए अगर केमिकल की मैं बात करूं तो एक ही केमिकल आपको चाहिए। BaCl2 तो मिल चुका है ना, इसके अलावा जो एक केमिकल चाहिए वो चाहिए H2SO4, ठीक है। सेमी नॉर्मल यानी 0.5 नॉर्मल का, ठीक है। सबको आ जाता है बनाने, सेकेंड ईयर में आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। चलो, तो सेमी नॉर्मल H2SO4 आपको लेना है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ, दो चीजें इसमें मेन है जो आपको पता होना चाहिए। एक आपका रिक्वायरमेंट में रहेगा H2SO4, दूसरा जो बहुत जरूरी है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, रिक्वायरमेंट में आप लोग लिखेंगे, मैं बॉटमैन फिल्टर देता हूँ। इसके अलावा बीकर, ग्लास रॉड वगैरह चाहिए, लेकिन वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे कॉपी से। जो दो चीजें चाहिए उसके बिना प्रैक्टिकल नहीं होंगी, वो एक तो ये सबसे जरूरी है, बॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 41, ठीक है। और दूसरा आपको लेना है सेमी नॉर्मल H2SO4, ठीक है। अब वार्मिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या करेंगे, एक बीकर में आपने इतना 30 ml लिया हुआ है, उसमें 50 ml पानी डाला, और BaCl2 का सॉल्यूशन है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट। साथ ही साथ इसको भी हम लोग थोड़ी देर हीट करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों का टेम्परेचर क्या रहे, बराबर बराबर हो जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको भी हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप है प्रेसिपिटेशन। अगला स्टेप क्या है, प्रेसिपिटेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पीपीटी बनाना है। कैसे बनाना है, BaCl2 का सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें आप लोग H2SO4 डालेंगे, बन जाएगा BaSO4, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है सबको, Ba और यहाँ पर SO4 मिलके क्या बनेगा, BaSO4, और साथ में HCl बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक के बाद आप लोग देखते चलिए, 30 ml लिया, 50 ml पानी डाला, हीट करना है, और सेमी नॉर्मल H2SO4 मिलाना है। मिलाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक बार में नहीं मिला देना है, ग्लास रॉड के मदद से। अगर मैं डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ग्लास रॉड रहेगा, यहाँ पे आप लोग धीरे धीरे मिलाएंगे, ठीक है। ग्लास रॉड के मदद से सेमी नॉर्मल H2SO4 धीरे धीरे आते रहेगा, ग्लास रॉड को भी आपको चलाते रहेगा, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? और शुरुआत से जैसे ही आप लोग डालोगे ना, पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बनेगा नीचे आपको व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट पीपीटी आता है, ठीक है। इसका BaSO4 का रिएक्शन में हमको आप लोग चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, इसका पीपीटी बन जाता है व्हाइट पीपीटी। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब तक हमको मिलाते ही रहना है क्या पूरा, क्योंकि पीपीटी तो 2-3 बूंद डालोगे ना, उसी से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा H2SO4 का लेयर जैसा दिखेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? पीपीटी बन रहा है, बनते ही रहेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या ड्रॉप वाइज मिला रहे हो, धीरे धीरे मिला रहे हो, तो एक समय के बाद आपको H2SO4 का लेयर थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखेगा। उस समय आपको समझ जाना है कि प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब और H2SO4 मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन स्टेप। अगला स्टेप है डाइजेशन। ये भी हीटिंग ही है। आपके पास वो पीपीटी बन गया है ना, उसी बीकर को आप लोग ले लेना है और यहाँ पे हीट करना है। क्या करना है? वही 70 डिग्री के आसपास कर लेना, ठीक है। तो आप लोग पता लगा नहीं पाओगे, थोड़ा देर हीट कर लेना, ठीक है। बर्नर पे थोड़ा देर हीट कर लोगे ना, तो बाद में जब इसका आप लोग फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्ट्रेशन अच्छा होता है, इसलिए हीट कर लेना है, ठीक है ना। ये डाइजेशन का प्रोसेस है, सर पूछ सकते हैं इसको, तो सर को पाचन नहीं बताना है, ठीक है। 70 डिग्री के आसपास इसको हीट करेंगे ना, तो इसका जो पार्टिकल का साइज है ना, यहाँ पे BaSO4 बन रहा है, तो
थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा मदद होगा आपको, क्योंकि अगला स्टेप क्या होने वाला है, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग पहले ही मैं लिख चुका हूँ रिक्वायरमेंट में, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 41। ठीक है, इसकी एक खासियत होती है, ये एशलेस होता है। ठीक है, एशलेस का मतलब जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो कोई भी राख बचेगा नहीं, इसलिए हम इसी को ले रहे हैं। और यहाँ पर सर पूछ सकते हैं कि वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है, ऐसे ही नाम है, ये जो नंबर में लिखा हो ना, तो बहुत सारा सीरीज में नंबर होता है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1, तो इसका जो पोर होगा ना, पता है ना, पोर समझते छिद्र होता है, छिद्र में से तो आता है, ठीक है, आपका फिल्ट्रेट। तो अगर मैं 1 बोलता हूँ तो इसके जो छिद्र होंगे, तो इसके जो पोर्स होंगे, उसके साइज सबसे बड़े होंगे। नंबर कम यानी पोर का साइज, छिद्र का साइज सबसे बड़ा, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा पोर का साइज उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी दूसरी खासियत ये भी है, इससे फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। और मेन जो खासियत है उसका क्या है, ये एशलेस होता है, कोई भी राख बचता नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है, इसको आप जैसे ही जलाओगे वाटर और CO2 बन के ये हवा में उड़ जाता है। यहाँ पे ठीक है, फिल्ट्रेशन कर लोगे ना इसको, और कुछ हम नहीं लिख रहे हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर ले लेना है और जैसे हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब जो बचेगा नीचे फिल्ट्रेट है। ठीक है, अगर आप लोग ये वाला स्टेप अच्छे से किए हो, कौन सा वाला, ये वाला पूरा कंप्लीट प्रेसिपिटेशन किए हो अगर आप लोग, तो नीचे जो फिल्ट्रेट आया है ना, उसमें एक भी जिंक का कोई भी जो है एटम या जो भी बोलूं वो नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, अगर ये वाला प्रोसेस आप लोग अच्छे से किए हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अच्छे से किए होगे। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद जो नीचे फिल्ट्रेट बचेगा, जो द्रव बचेगा, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और ऊपर जो बचा रेसिड्यू, उसी का हमको काम है, उसी से हम लोग जो है इसको अभी हम सुखाने वाले हैं, सुखा के वे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है एस्टिमेशन हो जाएगा BA का सॉल्यूशन। इसी के आगे चलते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन के बाद अगला प्रोसेस है वॉशिंग। इसमें वही है, आपको थोड़ा सा हॉट डिस्टिल वाटर ले लेना है, और वो आपके पास रहेगा ऐसा। ठीक है, उसी के ऊपर वॉशिंग करने बोला है ना, अलग से निकाल के कुछ वॉशिंग नहीं करना है, उसी के ऊपर आपको डिस्टिल वाटर डालना है ऐसे करके। ठीक है, डिस्टिल वाटर गिर जाएगा, समझ गए, वही आपका वॉशिंग है। ठीक है, उसको अलग से चाइना डिश में निकाल के कुछ वॉशिंग नहीं करना है। ठीक है, तो वॉशिंग हो जाने के बाद ड्राइंग। अब आपको अगले प्रोसेस में उसको क्या करना है, ड्राई करना है। ठीक है, वो चिपका हुआ है आपके पास फिल्टर पेपर में। ठीक है, उसको ले जाकर के आप लोग डेसिकेटर में रख देंगे, थोड़ी देर के लिए वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, ड्राइंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, जैसा लिखा है वही, जैसा नाम है वो आपको वही करना है, सिंपली डाइजेशन को छोड़ दे दो। ठीक है, बाकी नाम के अनुसार ही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को याद होना ही चाहिए स्टेप वाइज पूरा। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग आप लोग हो गया, डेसिकेटर से निकालो उसको। ठीक है, डेसिकेटर ऑपरेट कर लो आप लोग, सॉरी हम डेसिकेटर बोल रहे हैं, आपको ओवन में रखना है। ठीक है, हम डेसिकेटर बोल दिए, आपको ओवन में रखना है। ठीक है, ओवन कुछ लोग पाता है वो ऑपरेट करते हैं, वो लोग बता देंगे बाकी लोग को। तो ड्राई हो जाने के बाद उसको आपको बाहर निकालना है और उसको आपको जलाना है। क्या में, ये आपके पास बर्तन में आप लोग जलाएंगे ना, वो जल जाएगा। अब जलाने से पहले एक और चीज है आपके पास, इस शेप का नहीं क्रूसिबल आता है। क्या आता है, आप लोग सुखा लेंगे ना उसको, फिल्टर पेपर को उससे निकाल देना। ठीक है, फिल्टर पेपर को उससे निकाल के क्रूसिबल में रख लेना। छोटा चाइना डिश जैसे दिखता है। ठीक है, तो छोटा चाइना डिश जैसे दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूसिबल। वहां पर रखा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो उसमें आप लोग निकाल के रख दोगे और उसके बाद आप लोग उसको जलाओगे, तो क्या होगा, वहां पर जितना आपका जो फिल्टर पेपर है ना, वो जल जाएगा और उड़ जाएगा। और बचेगा क्या उस क्रूसिबल में, क्या बचेगा, BAS। तो ये वाला प्रोसेस अगला है एश ट्रीटमेंट। एश ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पर नाइट्रिक एसिड डालना है। नाइट्रिक एसिड डालने से क्या होगा, ठीक है, एश ट्रीटमेंट है, यानी ऐसा हो सकता है कि वॉटमैन फिल्टर पेपर अच्छे से वाष्पित नहीं हुआ हो, चांस है ना। तो हमको HNO3 थोड़ा सा डालना है और थोड़ा देर हीट करना है। अब कंफर्म है कि आपका जो, और HNO3 भी क्या है,
हवा में वाष्पित हो जाता है, वो वहां पे रहने नहीं वाला है, कुछ कंपाउंड बनाने नहीं वाला है। HNO3 तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ वोलेटाइल होता उड़ जाएगा आप लोग जैसे ही इसको हीट करोगे। और जितना भी अगर कुछ भी चांस है वॉटरमैन फिल्टर बच जाने का, HNO3 उसकी संभावना को खत्म कर देगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्रूसिबल है, और क्रूसिबल में क्या है, BaSO4 का व्हाइट कलर का PPT, ठीक है। अगला है वेइंग। वेइंग में आप लोग ले आओगे यहाँ पर और उसको वे कर लेंगे, ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस में। अब बोलो किसी कोई समस्या? हाँ, हाँ, अपने आप जल जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि हमने क्रूसिबल लिया हुआ है, इसमें हम लोग रख दिए ना वॉटरमैन फिल्टर पेपर, और उसमें क्या है, BaSO4 का PPT। ये पूछ रहे हैं अपने आप जल जाएगा क्या उसमें रखेंगे, तो हाँ जल जाएगा, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग देखो ना HNO3 डाले, अगर कुछ हो सकता है कुछ बच गया हो वॉटरमैन फिल्टर पेपर का, HNO3 उसको खत्म कर देगा। और सब वेइंग कर लेते हो ना, सब वेइंग कर लेते हो ना, बोलो। पहले इधर का आप लोग एक बार और पूछ लो, किसी कोई समस्या तो पूछ लो। नहीं है? इस तरीके का होता है, छोटा सा होता है। अब थोड़ा सा वेइंग पे चलते हैं। हाँ, अब देखो किसी ने मेरे को पूछा नहीं कि सर क्रूसिबल में रख करके वेट किए हैं, तो वेट में तो क्रूसिबल का भी वेट आएगा ना, तो उसको भी लिख देना है क्या कॉपी में? नहीं लिखेंगे ना, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? वेट कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो इसको हमको पहले क्या कर लेना है, ये आपको आपके पास दे देंगे हम लोग, ठीक है। उसको वॉश करना है, वाटर से आप लोग वॉश करेंगे, ठीक है। फिर एसिड से भी कर सकते हो, सर क्या बोलते हैं एक बार पूछ लेना, ठीक है। पहले नॉर्मल पानी से, फिर डिस्टिल्ड वाटर से, फिर एसिड से भी करना चाहिए वैसे तो। कर एक बार कर लोगे, और इसके बाद एसिड से करने से क्या, उसमें अगर कुछ भी पहले का कुछ बचा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद वो क्रूसिबल को आपको लेना है और हीट करना है रेड हॉट होते तक। यहाँ तक क्लियर है? उससे पूरे के पूरे अगर कुछ भी उसमें पार्टिकल है ना, छोटा से छोटा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्रूसिबल को आपको रेड हॉट होते तक आपको गर्म करना है, हो जाएगा वो। और फिर जैसे ही रेड हॉट होगा उसको जाके वेइंग में नहीं रख देना, ठीक है। थोड़ा देर इसको ठंडा करना, फिर जाके इसको वे कर लेना है, ठीक है। एनालिटिकल बैलेंस में खाली क्रूसिबल है आपके पास, फिर आप लोग उसको लिख लेना क्रूसिबल का वेट, ठीक है। और आप लोग कॉपी में लिखोगे तो लिख लेना वेट ऑफ क्रूसिबल को हम लोग x से डिनोट कर देना उसको, ठीक है। इसको x से डिनोट कर देना। खैर वो तो ऐसे आप लोग इसको हम लोग क्रूसिबल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, क्रूसिबल कांस्टेंट अगर सर पूछते हैं तो बता देना है, क्रूसिबल का वेट है तो क्या बोलते हैं, क्रूसिबल कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक बार आपने किया, उसको वे कर लिया, आपका काम नहीं चलेगा, उसका आप लोग रीडिंग लिख लो भाई कितना है, ठीक है। एक बार फिर से उसको रेड होने तक गर्म करना है, फिर लाके वे करना है, ठीक है। दूसरे बार का जो रीडिंग है वही आपके काम का है, ठीक है। 2 बार करना है, ठीक है। खैर तो इससे आपको पता चल जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे मान के चलो आपका सूख रहा है थोड़ा देर के लिए, वॉटरमैन फिल्टर पेपर जो आपने डाला हुआ है क्या है, BaSO4, तब तक इतना काम आप लोग कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर अलग से खैर तो 2 बार आपको रीडिंग ले लेना है, क्रूसिबल का वेट निकाल लेना है। अब आपको पता चल गया क्रूसिबल का वेट क्या है, x है। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम आप लोग जब उसमें BaSO4 वगैरह डाल लिए, सब कुछ हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, अब वेइंग में आ रहे हो ना, तब आप लोग वे करोगे तो आपके पास 2 चीज रहेगा, एक क्या रहेगा, वेट ऑफ BaSO4 प्लस वेट ऑफ क्रूसिबल, ठीक है। फिर आप लोग माइनस कर देना दोनों में से वेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कर लोगे ना?
माइनस, पता है आपको इसका वेट कितना है, तो इसमें से आप लोग माइनस कर देना। हम लोग लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट में अगर मैं बनाऊं किसको बोलते हैं, y। तो हम आखिरी में हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू y माइनस x कर दोगे तो आपका आंसर दिख नहीं रहा। तो हम बोल तो रहे हैं दोनों को माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको वेट सबको वेट करने आ जाता है ना। बताओ सेकेंड ईयर में तो सीखे हो पिछले साल, नीचे क्या देख रहे हो तुम लोग, आता है नहीं तो क्या दिक्कत है, देखो ना यहाँ पर एक में देखते हैं BA के साथ क्या लगा है, SO4 लगा है, और एक में हमारे पास लगा है ये, और इसमें से क्या अंतर पड़ रहा है, आप लोग सॉल्ट एनालिसिस कब किए थे, पढ़े थे आप लोग फर्स्ट सेम में, पढ़े थे ना। उसमें आप लोग दो चीजें पढ़े होंगे आप लोग, आयोनिक प्रोडक्ट क्या पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आप लोग पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे आयोनिक प्रोडक्ट और एक पढ़े होंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसमें आप लोग देख रहे थे कि नहीं कि फर्स्ट ग्रुप में हम लोग कुछ डालते हैं HCl डालते हैं PPT आता है, सेकेंड ग्रुप में कुछ डालते हैं तो PPT आता है, ऐसा था ना। तो उसी के हिसाब से ये भी है, जो ये BaSO4 है ना, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है, BaSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए भूल नहीं पाता है, और BaCl2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है, इस कारण से BaCl2 भूल जाता है, ये वाला बेचारा नहीं भूल पाता है। इसी हिसाब से आप लोग जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हो ना, तो ऐसे ग्रुप बना होता है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना होता है ना, ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ता है, ऊपर वालों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है, इसलिए ऊपर वाले जल्दी PPT आते हैं। इस तरीके से पूछे, इसको भी आप लोग देख लेना, इसका पूछ लेना, अच्छा बोलो।